वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्शंस पढ़ेंगे और उन एक्शंस में क्या क्या सिंबल यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो एक्शन है, जो जितने भी एक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, टोटल 12 एक्शंस हैं। यही टोटल 12 एक्शंस जो हैं यही आपके कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। हम वहाँ पर ही पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे इसको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि इसको इम्प्लीमेंट करके आपको स्क्रिप्ट बनाना सिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैं एक एक करके यहाँ पे लिखता जाऊंगा और उनके सामने उनके मतलब लिखता जाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा, पहला जो है वो है ए ट्रांस। पहला है ए ट्रांस। ए ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रिलेशनशिप। बोलो तो आप अगर कोई चीज किसी को दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, या किसी से कुछ ले रहे हैं, मतलब गिव या फिर टेक नाम की कोई चीज आएगी, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ए ट्रांस। मतलब कोई भी चीज, मतलब मैं जैसे आपको ये मार्कर दूं तो ये ए ट्रांस में जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पी ट्रांस। पी ट्रांस। पी ट्रांस में क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की या किसी एक व्यक्ति की पोजीशन चेंज करना। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर किसी को बुलाऊं या मैं किसी को भेजूं, मतलब अगर गो या कम नाम का स्टेटमेंट आएगा तो वहां पे मैं यूज करूंगा पी ट्रांस। देखिए फर्क है दोनों में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक में क्या हो रहा है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का ट्रांसफर हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कोई भी चीज कम या गो, मतलब कम या गो मतलब अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ या किसी को रवाना कर रहा हूँ, दोनों में पी ट्रांस आएगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है इसमें प्रोपेल। प्रोपेल कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। प्रोपेल में क्या होता है कि आप कोई चीज पे या तो पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं। मतलब अगर कोई आप चीज पे कोई फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पे फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोपेल यूज होता है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, पुश या फिर पुल। उसके बाद आता है मूव। चौथे नंबर पे आता है मूव। अब मूव का क्या है कि अगर मान लीजिए मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे वेव कर रहा हूं और मैं अपने बॉडी पार्ट को हिला रहा हूं किसी भी तरह से, या तो अगर मैं ऐसे ऐसे करके किसी को बुला रहा हूं, तो ये भी एक तरह से मूव कमांड होगा। मतलब एक ओनर का अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करने को हम मूव लेके ना, इसका मतलब होता है इसमें किसी को किक करना, ये भी मूव के अंदर आएगा। ठीक है ना। क्लैप क्लैप करना, ये भी इसी के अंदर आएगा। आप अपने किक में भी आप पैरों को चलाते हैं, कोई चीज को आप किक कर रहे थे, वही अगर क्लैप कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपका हाथ जो है वो काम कर रहा है। खैर, पांचवें नंबर पे जो आता है यहाँ पे, पांचवें नंबर पे आता है ग्रैस्प। काफी आसान है, थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अगला आता है ग्रैस्प। ग्रैस्प में क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कोई एक्टर पकड़े। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी का क्लच पकड़ते हैं, तो होल्डिंग अ क्लच इसका एक एग्जांपल है। बहुत आसान एग्जांपल है। ग्रैस्प करते हैं ना आप उसको, जब आप किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रैस्प। उसके बाद आता है इंजेस्ट। छठा नंबर पे आता है इंजेस्ट। अब इंजेस्ट का एग्जांपल क्या है, कुछ भी चीज आप लेते हैं अंदर, या तो कुछ पीते हैं या कुछ खाते हैं, वो सारा का सारा इंजेस्ट में आ जाएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई एनिमल या कोई इंसान या कोई भी चीज उसको अंदर ले, अपनी बॉडी के पार्ट, मतलब खाने के लिए कोशिश करे उसको या पीने के लिए कोशिश करे उसको, तो उसको हम बोलेंगे इंजेस्ट। उसके बाद आता है सातवें नंबर का एक्सपेल। इसी का जस्ट उल्टा, एक्सपेल मतलब एक्सपेल्शन ऑफ समथिंग। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा अगर बैठ के रो रहा है, तो उसको हम एक्सपेल यूज करेंगे, बिकॉज उसके आंसू बह रहे हैं आंखों से। और जो भी आपके वो होते हैं, एक्सपेल्शन होते हैं तरीके, जैसे मान लीजिए किसी को वॉमिटिंग हो रही है, तो वो भी एक्सपेल्शन में ही गिनती होगी। तो एक्सपेल का मैं आता है सबसे ज्यादा क्राई। क्राई ले लेते हैं, या फिर कोई कफ निकलता है किसी के, तो वो ले लेते हैं। उसके बाद आता है आठवें नंबर पे एम ट्रांस। एम ट्रांस। अब एमट्रांस में क्या है कि कोई भी चीज जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतने दिनों से मैं आपको एमट्रांस ही कर रहा हूँ। एआई की
नॉलेज जो मेरे पास है वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब मैं या तो ये छोड़िए, वो भी छोड़िए एआई को, अगर मैं कोई आपको स्टोरी सुना रहा हूँ या कोई जोक सुना रहा हूँ तो वो भी एक तरह का एमट्रांस हुआ, मतलब मेरी मेंटल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो टेलिंग अ स्टोरी, टेल, मैं ये जो साइड में जो लिख रहा हूँ ना ये बेसिकली एग्जांपल्स लिख रहा हूँ उसके, ताकि आपको इन एग्जांपल से उसका वो याद हो जाए। तो पहला क्या था, ए ट्रांस, पी ट्रांस, प्रोपेल, मूव, ग्रास्प, इंजेस्ट, एक्सपेल एंड एम ट्रांस। उसके बाद एम ट्रांस के बाद आता है 9वें नंबर पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम बिल्ट, एम बी यू आई एल डी, एम बिल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने सारी बातें सुनी और आप किसी नतीजे पर पहुंचे, आपने डिसाइड करना है, मतलब आपको क्या है, अभी आपका मेंटली आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन बनानी है, कोई नया इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाना है। जैसे आपको पता लगा कि आज कॉलेज नहीं जाना मुझे, और नहीं जाने का वजह क्या है कि भाई कोई भी बच्चा नहीं जा रहा, और या आज ये कह लें कि कोई छुट्टी आने वाली है, तो उससे एक दिन पहले बच्चे जो गायब हो जाते हैं क्लास से, तो आपने मेंटली खुद सोच लिया कि अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन बना ली कितनी, यार मैं भी नहीं जाता। तो ये होता है डिसाइड करना, डिसाइड करना, या फिर इसको एक और लफ्ज बोलते हैं इन्फर, इन्फर करना, डिसाइड करना या इन्फर करना। तो ये आपके 9 तो हो गए। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है CONC। इसका मतलब होता है कंसेप्चुलाइज करना, मतलब आप किसी भी चीज को सोच रहे हैं बैठ के, अगर कोई भी चीज को आप सोचेंगे, मतलब थिंकिंग करेंगे अगर आप, तो देखिए थिंकिंग अलग चीज होती है, डिसाइड अलग चीज होती है। डिसाइड में क्या होता है, फैसला सुनाया जाता है और आप डिसाइड कर लेते हो, डिसीजन बना लेते हो। और ये जो CONC कंस है, इसके अंदर क्या है कि आप सिर्फ क्या करते हो, किसी भी एक आइडिया के लिए आप सोच रहे हो, आपको प्रोजेक्ट बनाने को बोला टीचर ने और आप घर आके क्या कर रहे हो, कंस कर रहे हो, CONC। और ये करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस को जगा रहे हो और किस तरह सोच रहे हो कि कैसे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और कैसे इसको प्रोजेक्ट को बना के प्रेजेंट करूंगा टीचर के सामने। उसके बाद होता है स्पीक, जो कि आप जानते हो कि स्पीक तो जैसा है वैसा का वैसा ही है, मतलब कोई प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब आप कोई कोई बात बोल रहे हो, जैसे कि मैं स्पीक बोल रहा हूँ, देखिए ना स्पीक, तो स्पीक सिंपल ही है, स्पीक में इतना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आखिरी आता है अटेंड, अटेंड। अब अटेंड में तो आपको सबसे ज्यादा लेता, मतलब जो याद आता होगा वो लेक्चर ही याद आते होंगे। इसमें मैं और भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब आप अगर कोई म्यूजिक को सुन रहे हैं तो आप उसको अटेंड कर रहे हैं, या फिर फोकसिंग ऑन सम मूवी, कोई अगर म्यूजिक सुन रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो वो अटेंड के अंदर ही आता है, या फिर अटेंडिंग अ लेक्चर, तो वो भी अटेंड में ही आएगा। तो हमेशा आपके जब भी ऑर्गन्स जो हैं, सेंसेस जो हैं, किसी एक तरफ अगर आपके ऑर्गन्स तवज्जो देंगे, उस तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस बनाएंगे, तो वो अटेंड आता है। जैसे अभी आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देख रहे होगे तो आप उस वीडियो को अटेंड कर रहे हो। चलिए एक बार फिर से दिखाता हूँ शुरुआत से लेकर एंड तक, क्योंकि इनके नाम के अंदर ही इनका काम छुपा हुआ है, तो इसलिए आप इसमें ध्यान रखें। ये जो ट्रांस लिखा है इसको देखें, दो तरह के, ए और पी, ए और पी ट्रांस। ए मतलब ए के अंदर क्या है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कोई चीज सामान, मतलब कोई आप वस्तु को ले रहे हो या दे रहे हो, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो कि ऑब्जेक्ट कोई रखी हुई है जिसको आप ले रहे हो या दे रहे हो। पी ट्रांस मतलब आप फिजिकल लोकेशन चेंज कर रहे हो किसी की, किसी को बुला रहे हो या किसी को भेज रहे हो, ठीक है ना, या हो सकता है खुद भी जा रहे हो खुद भी भेज रहे हो अपने आप को, तो वो भी चलेगा। अगला आता है प्रोपेल। प्रोपेल में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसको आप या तो धक्का दे रहे हो या उसको घसीट रहे हो, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। उसके बाद आता है मूव। मूव के अंदर आप अपने बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हो। अब ये मूव में डांस भी आ जाता है, क्योंकि आप डांस जब करते हो तो ही बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करते हो, जो अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के डांसेस बनाते हो, तो ये भी मूव के अंदर आता है। ग्रास्प मतलब कोई भी चीज को होल्ड करना, जैसे मैं अभी ये मार्कर को होल्ड करा हुआ हूँ तो ये भी ग्रास्प है ना, ये मार्कर मेरे हाथ से गिर तो नहीं रहा, तो ये ग्रास्प पे ही है। उसके बाद आता है इंजेस्ट। इंजेस्ट मतलब कोई भी फिजिकल बंदा कोई एक कोई भी चीज को ले, मतलब या तो खाए या पिए, तो उसको इंजेस्ट में गिना जाता है। उसके बाद वही बंदा जब अपनी बॉडी से कुछ निकाले, कुछ बाहर जाए बॉडी से, तो उसको बोलते हैं एक्सपेल। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सारे, ये जो 12 है ना, इन 12 में सारी कहानी छुपी हुई है, सारी नॉलेज आप इसमें से ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने जहां तक जानता हूँ ये 12 ही है, और इन 12 में कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इवन आपके जो ये है ना अपना स्क्रिप्ट के अंदर भी सारी स्क्रिप्टें लिखी जाएंगी इसके अंदर। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये सीक्वेंस याद करना थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब आप उल्टा पुल्टा भी याद कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आपको 12 है तो 12 के 12 ही याद रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये
पेपर के टाइम में आप भूल जाओ, कह रहे यार फलाने को क्या कहते थे, ये यहाँ पे ये लिखना है। एक्सपेल के बाद आता है एम ट्रांस। एम ट्रांस मतलब ये कि मेरे पास कुछ चीज है, नॉलेज है, मेंटल नॉलेज है, वो मेंटल नॉलेज में तुम में ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट इज एम ट्रांस। उसके बाद आता है एम बिल्ड, मतलब आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब आप डिसाइड करना है कि वेदर आप गोवा जा रहे हैं पिकनिक पे या नहीं जा रहे हैं, आपको डिसाइड करना है। मतलब आप सारी चीजें आपके पास हैं, आपको पता लग गया कौन कौन आपके दोस्त जा रहे हैं, आपको ये पता लग गया कि आपके घर से परमिशन है, आपको ये पता लग गया कि आपको जाना है कि नहीं, मतलब सब कुछ पता लग गया। अब आप डिसाइड कर रहे हो कि वेदर कोई एक पैरामीटर को बहाना बना के आपको रुकना है, या आपको उस बहाने को ओवरकम करके गोवा जाना है घूमने, तो ये होगा एम बिल्ट। उसके बाद आता है कॉन्स। ये जो कॉन्स है ये है कि किसी भी आइडिया के ऊपर आप थिंक कर रहे हो, ये सोच रहे हो, तो वो आएगा कॉन्स के अंदर। उसके बाद आता है स्पीक, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप बोल रहे हो, और बोलने का प्रोडक्शन ऑफ साउंड को बेसिकली स्पीक में ही करना जाता है। अब आप बोलो, चिल्लाओ या गाना गाओ, कुछ भी करो, वो सारा का सारा स्पीक में ही आएगा। उसके बाद आता है अटेंड, जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, कोई एक लाइट है, उस लाइट को देख रहे हो अगर आप, या सन है, सन को देख रहे हो, या मून को देख रहे हो आप रात में, आधी रात में, स्टार्स को गिन रहे हो, या मूवी देख रहे हो, या गाना सुनते हो तो आप आंख बंद करके गाना कोई सुन रहे हो, या कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो सारा का सारा अटेंड के अंदर आता है। देखिए है क्या कि ये जो 12 हैं ये आपको याद होने ही चाहिए हर हाल में। अगर आपको ये याद होंगे तो बहुत आसानी से आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। स्क्रिप्ट के न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते। अभी आपने रेस्टोरेंट की स्क्रिप्ट देखी थी पिछले वीडियोस के अंदर, उसमें मैंने सूडो फॉर्म में लिखाई थी वो स्क्रिप्ट, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो की सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो शायद आप इस तरह से लिख के आएंगे स्क्रिप्ट, तो ज्यादा अच्छा है। इसमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं और कोई भी नंबर्स कटते नहीं, कटते उसमें भी नहीं है, लेकिन कभी कभी चेक करने वाले जैसे कहते हैं ना कि किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है, तो वो ऐसा ना हो कि आपको पेपर में आपने लिखा और वो स्क्रिप्ट कट के आ गई। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो आपके साथ। और आप किसी भी लेवल पे अगर स्क्रिप्ट का कोई क्वेश्चन करेंगे या कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन करेंगे, तो ये 12 जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं, इन पिलर्स के अंदर ही सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस आ जाते हैं। ये 12 हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं एक्चुअली, जो कि हर तरह के काम को, जो कि एक ह्यूमन बीइंग करता है और एक स्क्रिप्ट के अंदर लिखता है, जो एक्शंस होते हैं बिल्कुल मिला के, वो सारे एक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। खैर, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको वीडियो के एंड में इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।